बायसी प्रखंड मुख्यालय में अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला का उद्घाटन ई किसान भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया। प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम ने बायसी अनुमंडल में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना को लेकर माननीय मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि इस क्षेत्र में मिट्टी जाँच की प्रयोगशाला का स्थापना से यहाँ के किसानों को बहुत ही लाभ मिलेगा। अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तौसी ने कहा कि यहाँ की मिट्टी जाँच प्रयोगशाला खुलने से यहाँ के किसानों को मिट्टी जाँच के लिए अब पूर्णिया नहीं जाना पड़ेगा। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि मिट्टी जांच प्रयोगशाला आधुनिक तकनीक से पूरी तरह सुसज्जित है, जहां किसानों को उनके मिट्टी की जांच कर मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व एवं मिट्टी की सारी जानकारी किसानों को दी जाएगी। बायसी से सिटी हलचल न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सूचना हमारे पास नहीं है क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर स्टेट है, तो किसान कभी कभी अपने सहूलियत से भी क्या होता है कि जो दुकान नज़दीक पड़ता है, जो सहूलियत पड़ता है वो होता है। जहाँ तक उपलब्धता की बात है तो हर दिन जिला स्तर से किस दुकान में कितना यूरिया डीएपी उपलब्ध है इसकी सूची प्रखंड के ग्रुप में जाता है। आप देखेंगे तो उसमें वीडियो मैडम भी जुड़े हैं, अनुमंडल पदाधिकारी भी जुड़े हैं, जिला स्तरीय सारे पदाधिकारी जुड़े हैं और हमारे जनप्रतिनिधि के भी ग्रुप है, जिसमें हर दिन का प्रति दुकान में कितना यूरिया डीएपी उसका उपलब्ध है। अगर कोई गलत कर रहे हैं, कोई कालाबाजारी कर रहे हैं, संलिप्त अगर उसमें है, आपको जानकारी होगा कि इस बार हम लोगों ने टोटल 9 FIR किए हैं और 13 लोग अभी पूर्णिया जिला के जेल में बंद हैं। तो हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इतनी बड़ी सिस्टम है तो कहीं कहीं से शिकायतें आती, उसी के लिए हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो आप बताएंगे सही तरीके से प्रॉपर बताएंगे तो हम लोग बिल्कुल उस पर कार्रवाई करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं जिले में किसी तरह की उर्वरक की कमी नहीं है। यूरिया की बात करें तो अभी आज के डेट में हमारे पास 5,500 मीट्रिक टन हमारे पास जो है यूरिया है, डीएपी उसी के बराबर है। अगर आप NPK की बात करें, मिक्सर की बात करें, करीब 20,000 मीट्रिक टन के आसपास हमारे जिले में उपलब्ध है। तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और जिला प्रशासन करेगा। यूरिया और डीएपी जो किसानों को मिल रही है बाजार रेट में, सरकारी रेट क्या है और किसान थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्योंकि वो जो दुकान से खरीदा उसका रेट कुछ अलग होता है। आपका सरकारी रेट क्या है थोड़ा किसान? देखिए, ये सबको पता है कि जो यूरिया का जब आप बोरा भी खरीदते हैं उस पर सरकार अपना रेट लिखा हुआ है। तो यूरिया का जो रेट है आपका 266 रुपये 50 पैसा है प्रति बैग, 45 kg का बैग होता है। डीएपी आपका 1350 रुपये का। अभी के टाइम में देखेंगे तो डीएपी का जिले में अब कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीएपी आपको भी पता है जब मक्का लगाया जाता है, फसल लगाया जाता है, जब मिट्टी की तैयारी करते हैं उस समय देते हैं। अब यूरिया का है और यूरिया लगातार भारत सरकार से बिहार सरकार को आ रहा है और बिहार सरकार से लगातार अपने जिले को भी जितना जरूरत है उसके हिसाब से प्राप्त हो रहा है। 266 से अगर कोई ज़्यादा कोई दुकानदार बेचता है और इस तरह की सूचना मिलती है तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई? बिल्कुल, इसमें प्रक्रिया यही होती है, जब सूचना मिलता है तो उस पर जो है जांच होती है। जांच का अपना एक विहित प्रपत्र होता है, उसमें 29 पॉइंट पे जांच होता है। उस प्रपत्र पे जो कमियां आती है वो लिखा के जाता है। उसके कमी के बेसिस पे फिर आगे का कार्रवाई प्रखंड स्तर से भी होता है, अनुमंडल से भी होता है और जिला स्तर से भी होता है। उसी कार्रवाई के तहत मैं बता रहा था अभी आपको, उसी में होता है कि जब एक्सट्रीम होता है, जिससे कहीं सुनने में मिलावटी हो रहा है या बंगाल से आ रहा है, यहाँ पे पकड़ाया भी आपके बायसी में है, तो उसी में FIR भी होते हैं। अभी आप सुने होंगे बीच में हम लोग का अभी छठ पूजा के टाइम पे जो हो रहा था, ट्रक पकड़ाया था आपका जलालगढ़ में, पूरा का पूरा ट्रक था जो बंगाल से आ रहा था। तो हमारी टीम और जो एक्साइज विभाग की जो टीम होती है पूरा ज्वाइंटली बॉर्डर पे एक्टिव रहते हैं। तो पूरा तैयारी रहती है कि अगर कोई पकड़े जाएंगे तो उनको फिर जो FIR और जेल की प्रक्रिया होती है उसमें आज भी अनुमंडल अंतर्गत अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला आज उद्घाटन किया गया है माननीय मंत्री कृषि विभाग के। और इस अनुमंडल के लिए यह एक वरदान ही है, क्योंकि यहाँ किसानी मुख्य पेशा है। तो लोग यहाँ किसानी करते हैं, सही मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर उनका मेहनत सही ढंग से हो, उनको कहाँ पे कितना उर्वरक की आवश्यकता है, अगर यह जानकारी मिल जाती है तो उनको उससे ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ के किसानों से अनुरोध किया गया है कि वो निश्चित रूप से अपनी मिट्टी की जांच करवा लें। अगर उनको जानकारी मिल जाता है जो इस उर्वरक से उसको क्या फ़ायदा होगा तो यह इस क्षेत्र के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। कोई भी किसान किसी टाइम भी आकर के अपने जो है मिट्टी का चेकअप करवा सकता है? करवा सकते हैं, सभी किसान यहाँ आकर अपने मिट्टी का सैंपल दे सकते हैं और उसको 1 सप्ताह के अंदर उसका मिल जाएगा। किसी प्रकार का कोई शुल्क रखा गया है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये सभी किसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और यह प्रखंड कार्यालय प्रखंड परिसर में ही है, तो यहाँ पे उनको जानकारी है। यहाँ अन्य काम से वो लोग आते हैं तो आकर निश्चित रूप से इसका लाभ लेते हैं। अगर कोई किसान मिट्टी देता है तो क्या उसके साथ साथ उस जमीन का कागजात भी लगता है? नहीं, मिट्टी के साथ जमीन का कागजात नहीं देगा, लेकिन उसके साथ एक पर्ची देगा जिसपे कौन आदमी है उसका डिटेल रहेगा, कहाँ की ज़मीन है और वो कौन सा इससे पहले फसल लगाया था, इसके बाद कौन सा फसल अब बोएगा, वो सारा डिटेल दिया रहेगा। तो इससे उनको सहूलियत होगी। देखिए, आज अनुमंडल स्तरीय जो है प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है
ये उद्घाटन के माध्यम से जो है पूरे अनुमंडल क्षेत्रीय किसान जो है उनको फ़ायदा मिलने वाला है। यानी कि मिट्टी जांच का जो सारा सुविधा लैब होता है वो यहाँ मेरे प्रखंड में उपस्थित हो गया है। अब मिट्टी जांच के लिए जो है किसान को फ़ायदा है। जैसे किसी के शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाए तो उनको दूसरा दवा खाने से फ़ायदा नहीं मिलता है, तो उसी तरह से जो है मिट्टी का अगर जांच हो जाता है तो सभी सही तरीके से उसमें जो है खाद जो जाना चाहिए, जो उसका यानी कि मेडिसिन जाना चाहिए, वो यहाँ से आपको जो है जानकारी मिल जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी संस्था जहाँ भी होती है वहाँ पर लापरवाही बरती जाती है। अगर यहाँ ऐसा कुछ आता है सामने तो आपका क्या? देखिए, आज तो जिला से जो भी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे और कार्यक्रम में सभी किसानों को संबोधित कर रहे थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि ये जांच होगा और साथ साथ जो है कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी, क्योंकि ये अनुमंडल क्षेत्रीय यानी कि ये लैब को उपस्थित किया गया है। अगर किसी तरह की कोई अगर लापरवाही या कुछ होती है तो किसान उसका जो है सूचना जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनको देंगे तो उनका सॉल्यूशन सॉर्ट आउट हो जाएगा। अपना परिचय। मोहम्मद इम्तियाज़ आलम।